फिर ऐश घोड़े पे बैठकर आगे बढ़ता है उस किताब को आने के लिए। वहाँ पे पहुँचकर ऐश देखता है कि वो एक कब्रिस्तान है। फिर ऐश सीढ़ियों से चढ़कर आगे बढ़ता है उस किताब की तरफ। आगे जाकर ऐश देखता है कि उस जगह पर 3 किताब रखा हुआ है। तो ऐश कन्फ्यूज हो जाता है। फिर ऐश पहले किताब के ऊपर अपना हाथ रखता है तो वो किताब ऐश को अंदर खींचने की कोशिश करता है। फिर ऐश दूसरी किताब के ऊपर अपना हाथ रखता है तो वो किताब ऐश के हाथ में काट देता है। तो ऐश इसी तरह अपने हाथ को इस किताब से छुड़वाता है। फिर ऐश तीसरी किताब की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। किताब को उठाने से पहले ऐश को मंत्र बोलना था, पर ऐश वो मंत्र भूल जाता है। ऐश याद करने की कोशिश करता है पर उसे वो मंत्र याद नहीं आ रहा था। तो ऐश बिना मंत्र बोले ही उस किताब को उठा लेता है। कि किताब को उस जगह से उठाते ही हम देखते हैं कि धरती हिलने लगती है। तो ऐश जल्दी से उस किताब को लेकर वहाँ से भागता है। ऐश के जाते ही हम देखते हैं कि ज़मीन के नीचे से ऐश का हमशक्ल, जिसको पहले ऐश ने मार के ज़मीन के नीचे गाड़ा था, वो ज़मीन के अंदर से बाहर निकल जाता है। फिर ऐश वो किताब को लेकर उस किले तक जल्दी से पहुंचता है। ऐश को देखकर वो लोग जल्दी से एक किले का दरवाज़ा खोलते हैं। फिर धर्मगुरु ऐश के पास आते हैं। फिर ऐश धर्मगुरु को वो नेक्रोनोमिकन बुक देता है। किताब को हाथ में लेकर धर्मगुरु ऐश से पूछते हैं कि हमने जब उस किताब को हाथ में लिया था तुमने सही मंत्रों का उच्चारण आता कि नहीं। तो ऐश अपनी लड़खड़ाती ज़बान से कहता है कि हाँ, मैंने मंत्रों का उच्चारण सही से किया तो था। तो धर्मगुरु ऐश से कहते हैं कि अगर तुमने उन मंत्रों का सही उच्चारण किया था अब तो ठीक है, वरना मंत्रों के गलत उच्चारण करने पर वो मुर्दे जाग जाएंगे और वो मुर्दे यहाँ पे वापस आएंगे इस किताब को ले जाने के लिए। ऐश धर्मगुरु से कहता है कि देखो, हमारे बीच जो तय हुआ था कि किताब के मिलने पर तुम मुझे मेरी दुनिया में भेज दोगे, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम लोग अपना वादा पूरा करो। ये सुनकर किंग आर्थर कहता है कि यहाँ पे हम सब ज़बान के पक्के हैं, जो तय हुआ था वही होगा, तो हमें वादे के अनुसार वापस भेज दिया जाएगा। उस किले के लोगों को पता था कि वो मुर्दे आने वाले हैं उन्हें मारने के लिए, तो और वो सभी ऐश के सामने से मायूस होकर आने लगते हैं। अभी हम देखते हैं कि एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर आके शीला को उठाकर लेके जाता है। ये सब देखकर ऐश को बहुत गिल्टी फील होता है।